दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की क्लास लेकर आए हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर कक्षा 11 का 6.3 समझा दीजिए। तो हम आपका वीडीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 लेकर आए हैं और एक्सरसाइज 6.3 में क्या है, हम असमीकाएं जो है निकाय जो असमीकाएं निकाय उनको आलेखीय विधि से हल करेंगे और उनका ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है, कैसे खींचते हैं उसके ग्राफ, तो उसको समझेंगे कि सेंटर से कौन सा एरिया कवर करेगा और कब कवर करता है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो हम उनको समझेंगे। तो चलिए, आज का हम जो पहला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पर है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पर जो है हमें अब ये क्या दी है, असमीकाएं। तो असमीकाएं क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ से इनको समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। समीकरण x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास दो समीकरण आ गई। तो इन समीकरण का ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिएगा। ये हमने आपका चतुर्थांश बना लिया, क्वाड्रेंटल, और जो ऊपर है इसको yx बोलते हैं प्लस के, और नीचे वाले को माइनस के yx बोलते हैं, और ये हमारा प्लस xx होता है, और ये आपका लेफ्ट में माइनस x होता है। तो यहां से x इक्वल्स टू 3 है, तो हम सेंटर क्या होते हैं मूल बिंदु के 0 0। तो यहां से सेंटर के जो निर्देशांक हैं, जो बिंदु हैं, वो क्या होते हैं 0 0। तो यहां से x इक्वल्स टू 3 है, तो 1 2 3, यहां से पॉइंट से सेंटर से हम 3x डिस्टेंस चलेंगे 3। तो देखिए इसकी जो लाइन आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी, और जो y इक्वल्स टू कितना है 2। तो यहां से y जो डिस्टेंस है वो 2 है, 1 2, और इसकी जो लाइन आएगी वो x एक्स के पैरेलल आएगी। और अब इसमें सबसे बड़ी बात है, ये तो हम कोई भी खींच सकता है, लेकिन इसमें बच्चे क्या हैं इसमें कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि एरिया कौन सा कवर करना है। तो एरिया यहां से देखिए, हमें जो समीकरण दी हैं आप इनको लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू 0 रखेंगे, और x की वैल्यू 0 रखने पर जो हमारा जो कथन है, जो निकाय जो कथन दिया है, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यह देखिए 0 जो है 3 से बड़ा है, ये और उसके इक्वल भी है, ये बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। असत्य है जब इस तरह की कंडीशन हो, असत्य आ जाए, तो एरिया जो है सेंटर से विपरीत, उस लाइन के विपरीत चला जाएगा सेंटर से। ये आपका देखिए x इक्वल्स टू 3 था, तो 3 वाला एरिया ये वाला, तो ये बाहर का एरिया कवर करेगा। क्लियर है? तो ये आपका बाहर का एरिया कवर करेगा। और यहां पर आपका कितना था, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और यहां पर भी y इक्वल्स टू क्या रखिए 0 रखिए। तो यहां से ये भी कथन क्या है, असत्य है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो एरिया हमारा क्या है, वो सेंटर से विपरीत होगा, तो ये वाला एरिया कवर करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। यदि नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आया, प्लीज इसको दोबारा बता दीजिए, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। और यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है, क्वेश्चन सेकंड में 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और यहां से 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो यहां से हमें दो इक्वेशन दी है, और यहां से दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ क्या होगा देखिए। तो यहां से हम इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। समीकरण 2x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू में ले लेंगे 6, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि बॉक्स क्या है, हमने ए और बी को पॉइंट्स लेंगे, या इसको एक्स और वाई, यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जब आप x इक्वल्स टू 0 लेंगे तब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। x इक्वल्स टू 0 लेंगे, आप यहाँ पे 0 रखिए, y की वैल्यू 6 आ गई। और यहाँ से जब आप y इक्वल्स टू 0 लेंगे, y 0 हो गया, तो यहाँ से देखिए जब y 0 हो गया तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से x तब कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो आपके यहाँ से पॉइंट आए x 0, तो y कितना है 6। जब y 0 होगा तो आपने यहाँ देखिए y 0 तो x कितना होगा 3 होगा। ऐसी इक्वेशन आप सेकंड ले लेंगे, तो यहाँ पर समीकरण क्या होगी सेकंड, 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू 12। अब इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर x और y, जब आप यहाँ पर जब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 4 3 से 12 होता है, तो यहाँ से ये 0 हो गया। 4 से यहाँ पर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब y इक्वल्स टू 0 तब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अब y 0 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो यहाँ से 4 आएगा। जब आपका 0 होगा x तो y कितना होगा 3 होगा, और जब y आपका 0 होगा तो x कितना होगा 4। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट ये आ गए, 2 पॉइंट ये आ गए। एक लाइन खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, और हमारी यहाँ पर यह आप ग्राफ बनाने के लिए चतुर्थांश बना लेंगे, और यहाँ से आप इनको प्लस yx और यहाँ से माइनस yx और यहाँ से प्लस xx राइट में, और लेफ्ट में कितना आ जाएगा माइनस xx। ठीक है, तो अब हम जो पहला पॉइंट है हमारा वो कितना है 0,6। यहाँ पर सेंटर कितना होते हैं 0 0, तो आपने 0,6 पहले x 0 चलेंगे तो 0 यही रहेगा, और y कितना है 6, तो y आपने 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट आ गया आपका 0,6। फिर दूसरा है 3,0, x 3 है तो x 3 है 1 2 3, और y कितना है 0, तो y 0 तो नहीं चल सकते, यही रहेगा। तो आपका b पॉइंट जो है यहाँ पे 3,0, आप इसकी लाइन यहाँ से ड्रा कर लेंगे, तो ये आपकी लाइन ड्रा हो गई। ठीक है, तो ये आपकी लाइन ड्रा हो गई, तो इसका जो लाइन कौन सी का है, इसको भी साथ के साथ लिख लेंगे समीकरण, कौन सी समीकरण की लाइन हमने ड्रा की है। तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इसको 2x प्लस के y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए सेकंड जो समीकरण थी हमारी, सेकंड क्या थी, इसके हमारे पॉइंट्स आए 0,3, तो पहले x आप 0 चलेंगे, फिर y कितना चलना है 3, तो x 0 कितना है 0 तो ही रहेगा, और y कितना है 3, तो y 3 चलिए आप 1 2 3, तो आपका 3 पॉइंट ये आ गया, आपका इधर लिख लेते हैं 0,3। फिर आपका कितना है 4,0, x कितना है 4 है, तो 1 2 3 ये 3 है, और आपका फिर यहाँ 4 है, तो आप फिर y कितना है 0, तो y 0 नहीं चलेंगे, y क्योंकि डिस्टेंस है नहीं 0 है तो यही रहेगा पॉइंट, तो आपका ये कितना हो जाएगा 4,0। तो इसकी लाइन यहाँ से जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, ये आपकी ये लाइन चली जाएगी। अब देखिए, अब हाथ से खींच रहे हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है लाइन में खींचने में, और इसकी जो समीकरण है वो कौन सी थी, इसको लिख लेंगे इधर 3x, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, 4y और लेस देन इक्वल्स टू 12। अब हमें सबसे बड़ी बात है कि एरिया कौन सा कवर करेगा ये जानना है, तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट जो दी थी, इसको समीकरण फर्स्ट देखिए कि 2x प्लस के y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x और y को 0 रखना है, x भी 0 रखना है और y भी 0 रखना है, और यहाँ पे
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। अब 0 जो है, ये 0 किससे बड़ी है, 6 से, और ये क्या कथन हमारा जो है ये असत्य है। जब असत्य आता है, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब ये कथन असत्य आ जाए तो जो एरिया जो कवर करेगा वो सेंटर से विपरीत करेगा, और इसकी जो लाइन है, इसकी लाइन आपकी ये वाली, तो यहां से सेंटर के विपरीत कवर करेगा। यहां से आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस लाइन का ये वाला एरिया कवर करेगा, ये वाला, ठीक है। अब सेकंड समीकरण क्या थी हमारी, सेकंड समीकरण लिख लेंगे आप। तो सेकंड समीकरण क्या थी, 3x प्लस 4y और लेस देन इक्वल टू 12। आपने फिर यहाँ क्या करना है, 0 रखना है, y0 रखना है, और लेस देन इक्वल टू किससे है, 12 से। 12 से लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। अब बिल्कुल कथन सत्य है। अब ये क्या है, 0 जो है ये क्या है, 12 से हमें छोटी है, और छोटी है और इसके इक्वल्स भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, कथन सत्य है। जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो सेंटर की तरफ की ओर पॉइंट जो छायांकित भाग होगा वो सेंटर की ओर होगा। तो सेंटर की ओर लाइन कौन सी थी, पहले लाइन देखेंगे। लाइन हमारी ये थी, हमारा मेन मकसद इनको लिखने का यही था कि ये भी पता चल जाए कि कौन सी लाइन कौन सी रेखा की है, समीकरण की है। तो यहाँ पर ये वाली है, तो ये आपका एरिया ये वाला कवर करेगा, ये वाला केंद्र की ओर, सेंटर की ओर ये वाला एरिया कवर करेगा। तो आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।